क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीजें आपकी जिंदगी में बार बार क्यों हो रही हैं? क्यों हर बार जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको वहीं रोक देता है? क्यों कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी चालों को देख रही है और आपको अपनी ही भावनाओं से हराने में जुटी है? जी हाँ, ये जिंदगी यूं ही नाच नहीं नचाती। कुछ ऐसी 3 बातें हैं जो अगर आपने न समझी तो यूनिवर्स शायद आपको दूसरा मौका कभी न दे। ये वीडियो उन्हीं 3 रहस्यों को उजागर करेगा जो या तो आपको जीवन के शिखर तक पहुंचा देंगे या फिर आपको उन्हीं पुराने सवालों के भंवर में बार बार घुमाते रहेंगे। तो कृपया पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं, आपके भाग्य की दिशा बदलने वाला क्षण हो सकता है। हर शब्द आपके अंदर की आवाज से बात करेगा, हर तर्क आपकी आत्मा को झकझोर देगा और हर सच्चाई आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर करेगी। अगर आप भी जीवन की इन उलझनों को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में बस एक शब्द लिखें, मैं जाग रहा हूं, क्योंकि आपकी ये एक स्वीकृति ब्रह्मांड को एक संकेत है कि अब आप भी उसके संकेतों को गंभीरता से लेने के लिए तैयार हैं। अब आइए उन 3 बातों को गहराई से समझते हैं। पहली बात, अपनी बातों को हल्के में लेना। यूनिवर्स आपकी हर बात सुनता है, हर विचार, हर भावना, वो कंपन बनकर इस ब्रह्मांड में फैलती है। और जब आप खुद ही अपनी बातों को मजाक समझते हैं, जब आप कहते हैं अरे मैंने तो यूं ही कह दिया, तो आप ब्रह्मांड को संकेत दे रहे होते हैं कि आप खुद अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। पर यूनिवर्स बच्चों जैसा मासूम नहीं है, वो हर लफ्ज को सुनता है और उसे सच्चाई में बदलने में लग जाता है। इसलिए जब आप बार बार कहते हैं मेरे नसीब में नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आप अनजाने में अपने भाग्य की इमारत को खुद ही ढहाते जा रहे होते हैं। यूनिवर्स आदेश लेता है, प्रश्न नहीं पूछता। वो आपके बोले गए शब्दों को कमांड की तरह सुनता है। और जब आप खुद अपने ही शब्दों में विश्वास नहीं रखते तो फिर वो आपको क्या देगा? जिन्हें लगता है कि यह सब कल्पना है, उनसे एक सवाल है, जब आप किसी को बार बार नकारात्मक बातें कहते हैं तो क्या वो इंसान टूटता नहीं? फिर वो ब्रह्मांड जो आपके हर कंपन को अनुभव करता है, वो कैसे आपको आपकी ही नकारात्मकता से बचा पाएगा? इसलिए पहली बात जो जिंदगी को नचाने वाली है वो ये है कि अपनी बातों को मजाक न बनाइए। हर शब्द ब्रह्मांड में बीज की तरह बोया जाता है और उसकी फसल आपकी किस्मत बनती है। दूसरी बात, अपने दुखों को पूजना बंद कीजिए। हाँ, आपने सही सुना, हम अपने ही दुखों को पूजते हैं। हर बार जब हम किसी से कहते हैं तुम नहीं समझ सकते मैंने क्या झेला है, मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा कठिन रही है, मुझे हर मोड़ पर धोखा मिला, तो आप असल में अपने ही दर्द को पूजा की तरह दोहरा रहे होते हैं। ध्यान दीजिए, आपकी आत्मा, आपके अंदर का चेतन मन, हर बार जब आप अपने अतीत को दोहराते हैं तो वो उसे अपनी नई वास्तविकता बना लेता है। आपने देखा होगा कुछ लोग सालों बाद भी कहते हैं मैं आज भी वैसा ही टूटा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अतीत को वर्तमान में लाकर बैठा लिया है। उनके लिए समय नहीं बदला क्योंकि उनका ध्यान नहीं बदला। और जब आपका ध्यान पुराने घावों पर अटका हो तो ब्रह्मांड आपके लिए नई राहें कैसे खोलेगा? दुख को दोहराना, अपनी पहचान को सिर्फ दर्द से जोड़ना, ये आपके भाग्य को सीमित कर देता है, क्योंकि यूनिवर्स वही देता है जिस पर आपका ध्यान है। ध्यान डर पर होगा तो डर की परिस्थितियां आएंगी, ध्यान कमी पर होगा तो जीवन में अभाव ही रह जाएगा। इसलिए दूसरी बात जो जिंदगी को नचाती है वो है दुखों की पूजा। उन्हें इज्जत दो, स्वीकार करो, लेकिन उन्हें रोज मत दोहराओ, क्योंकि जो आप बार बार बोलते हो वो ब्रह्मांड बार बार सुनता है। तीसरी बात, टालना और फिर टालते चले जाना। कितनी बार आपने अपने दिल से उठती आवाज को अनसुना किया है? कितनी बार सोचा कि कल करेंगे? कितनी बार कहा अभी टाइम नहीं है, थोड़ा बाद में? पर क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड आपके सामने जो दरवाजे खोलता है वो हमेशा खुले नहीं रहते? हर अवसर, हर इंस्पिरेशन, हर नई सोच एक खास ऊर्जा लेकर आती है। वो आपके जीवन के मैप पर एक डिवाइन टाइमिंग में आती है। और अगर आप उस पल को टाल देते हैं तो अगली बार वो अवसर शायद उसी इंटेंसिटी के साथ ना आए।
कुछ अवसरों की एक्सपायरी होती है, कुछ विचारों की उम्र कुछ ही क्षणों की होती है। अगर आपने उस डिवाइन विस्पर को न सुना तो यूनिवर्स चुपचाप अगला दरवाजा किसी और के लिए खोल देगा। इसलिए तीसरी बात जो आपकी जिंदगी को कठपुतली बना सकती है वो है टालना। बिकॉज डिले इज डिनायल इन डिस्गाइज। और ब्रह्मांड बार बार दरवाजे नहीं खटखटाता। अब सोचिए, अगर कोई बार बार आपको अनदेखा करे, आपकी भावनाओं को हल्के में ले, आपकी सच्चाई को टालता जाए, तो क्या आप उसके पास बार बार जाना चाहेंगे? नहीं ना? तो फिर ब्रह्मांड क्यों बार बार आए आपके दरवाजे? आपको ऐसा लगता है कि अभी बहुत समय है, कल देख लेंगे, कोई खास नहीं है अभी, जब कोई बड़ा अवसर आएगा तब खुद को संभाल लेंगे। लेकिन ये वही भ्रम है जो हर आत्मा को जंजीरों में जकड़े रहता है, क्योंकि यूनिवर्स का कानून स्पष्ट है, जो समय को सम्मान नहीं देता उसे समय भुला देता है। आपको अभी जो प्रेरणा मिल रही है वो सिर्फ आपकी नहीं है, वो ब्रह्मांड की ओर से एक डिवाइन ट्रांसफर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो किसी और को नहीं मिली। अगर आप उसे टालते हैं तो यूनिवर्स उसे किसी और को दे देता है, फिर वो विचार, वो मौका, वो संभावना आपकी नहीं रहती। और इसीलिए जिंदगी को नाच नचाती हैं ये तीन बातें: अपने शब्दों को हल्के में लेना, अपने दुखों की पूजा करना और डिवाइन कॉलिंग्स को टालते चले जाना। ये तीनों बातें हमारी चेतना को बांध देती हैं, हमें भ्रमित करती हैं, और फिर हम सोचते हैं कि किस्मत शायद मेरी नहीं है। पर सच्चाई ये है, किस्मत कोई तयशुदा पटकथा नहीं है। ये हर क्षण, हर सोच, हर निर्णय से बनती और बदलती है। अब यहाँ एक बहुत गहरा तर्क आता है। अगर ब्रह्मांड इतना ही सुन रहा है तो सबको सफलता क्यों नहीं मिलती? इसका जवाब एक ही है, क्योंकि सब सुनना नहीं चाहते, सब अपनी आवाज को ही सच मान बैठे हैं। जबकि ब्रह्मांड की भाषा ध्यान और धैर्य की है। आप में से कुछ लोग कहेंगे, मैं तो पॉजिटिव सोचता हूँ फिर भी कुछ नहीं बदलता। तो मैं पूछता हूँ, क्या आप अपने भीतर की नकारात्मक धारणाओं को पहचानते हैं? क्या आपने खुद से ईमानदारी से पूछा है, मैं क्या बार बार वही पुराना डर दोहरा रहा हूँ? क्या मैं खुद ही अपने कर्मों को टालता जा रहा हूँ? हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर असल में हम सिर्फ विचार कर रहे होते हैं। हम कर्म नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ सोचने का अभ्यास कर रहे होते हैं, जीने का नहीं। यही कारण है कि जीवन में परिवर्तन नहीं आता। ब्रह्मांड विचारों पर नहीं, संकल्प और क्रिया पर प्रतिक्रिया देता है। अब आइए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बीज है। वो बीज सोचता है, मैं एक दिन विशाल वृक्ष बनूंगा, पर अभी नहीं, अभी तो मौसम नहीं है, अभी थोड़ी मिट्टी गीली है, थोड़ा और रुकते हैं। तो वो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा, और अगर वो समय निकल गया तो वो बीज भी मिट्टी में गलकर रह जाएगा। यही होता है जब हम अपनी प्रेरणा को टालते हैं। हम सोचते हैं कि भविष्य में करेंगे, जबकि ब्रह्मांड तो वर्तमान में जिंदा है। वो इस क्षण देखता है कि आप क्या कर रहे हैं, और जो व्यक्ति अपने विचार को आज ही कर्म में बदलता है वो ब्रह्मांड की लिस्ट में शीर्ष पर आता है। अब ध्यान दीजिए, क्या आपने कभी किसी के जीवन में अचानक बदलाव देखा है? कोई साधारण इंसान जो एकदम से चमकने लगता है, कोई जो कल तक असफल था आज ब्रह्मांड के नियमों से सिंचित होकर आगे निकल गया। वो कैसे होता है? क्योंकि उसने इन तीन बातों को समय रहते पहचान लिया। उसने अपने शब्दों को गंभीरता से लिया, अपने अतीत की पीड़ा को सम्मान दिया पर पूजा नहीं की, और जो डिवाइन विस्पर मिला उसे उसी क्षण अपना लिया। यही वो लोग होते हैं जो एक बार जो ठान लेते हैं फिर ब्रह्मांड की सारी ताकतें उन्हें साथ देने लगती हैं। अब एक सवाल, क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं? तो फिर अपने शब्दों में वजन लाइए, अपने विचारों को दीपक की तरह संभालिए, अपने कर्मों में संकल्प का तेज जगाइए, और सबसे जरूरी बात, हर डिवाइन इंपल्स को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ आपके मन की आवाज नहीं होती, यह ब्रह्मांड की एक पुकार होती है। यही पुकार जो यदि आज अनसुनी रही तो शायद फिर कभी ना आए। तो अब तक हमने समझा कि जिंदगी को नाच नचाने वाली ये तीन बातें: अपने शब्दों को हल्के में लेना, अपने दुखों की पूजा करना और डिवाइन कॉलिंग्स को टालते चले जाना, असल में हमारी आत्मा को रोकती हैं, दबाती हैं और हमें छोटा बना देती हैं। लेकिन अब सवाल ये है, हम इससे बाहर कैसे आएं? कैसे इन बेड़ियों को तोड़ें? कैसे ब्रह्मांड की धारा के साथ बहें, ना कि उसके खिलाफ? पहला कदम, अपने शब्दों को शक्ति बनाना।
आपको ये मानना ही होगा कि हर शब्द एक मंत्र है, हर वाक्य एक बीज है। जब आप किसी से कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो ये सिर्फ उत्साह की बात नहीं होती, ये आपके और ब्रह्मांड के बीच एक अनुबंध अग्रीमेंट होता है। तो अपने शब्दों को कभी हल्का मत बनाइए, जो बोला है उसे जीने का साहस रखिए, क्योंकि जब आप अपने ही शब्दों के प्रति ईमानदार होते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ खड़ा हो जाता है। दूसरा कदम, दुख को स्वीकारना, लेकिन उसका गुलाम न बनना। हर इंसान की जिंदगी में घाव हैं, लेकिन घाव और पहचान दोनों को अलग रखना जरूरी है। अगर आप हर बार अपने घाव को दिखाते रहेंगे तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। लेकिन अगर आप कहते हैं हाँ ये मेरा अनुभव था, इससे मैंने सीखा और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप दुख को साधन बना लेते हैं, बोझ नहीं। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देता है। अगर आप घाव से शक्ति निकालते हैं तो ब्रह्मांड भी उसी शक्ति को और गहरा कर देता है। लेकिन अगर आप घाव को पूजा की तरह बार बार दोहराते हैं तो वही पीड़ा आपके जीवन का केंद्र बन जाती है। तीसरा कदम, अवसर को उसी क्षण पकड़ना। यूनिवर्स आपको रोज संकेत देता है, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में। लेकिन सवाल है, क्या आप उस संकेत को सुन पाते हैं? क्या आप उसे तुरंत पकड़ पाते हैं? या फिर आप कहते हैं अभी नहीं, कल देखेंगे? याद रखिए, टालना ही सबसे बड़ा नाशक है, क्योंकि टाला गया अवसर वापस नहीं आता, उसकी ऊर्जा किसी और के हिस्से में चली जाती है। इसलिए जब भी दिल से कोई आवाज उठे, हाँ मुझे ये करना चाहिए, तो उसी क्षण पहला कदम बढ़ाइए। भले वो कदम छोटा हो, पर वही ब्रह्मांड को संकेत देगा कि ये आत्मा अब गंभीर है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप इन 3 बातों को पलट दें, अगर आप अपने शब्दों को मंत्र बना लें, अपने दुख को साधन बना लें और हर अवसर को उसी क्षण पकड़ लें, तो क्या आप सोच भी सकते हैं कि आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी? आप वो इंसान बन जाएंगे जिसे देखकर लोग कहेंगे इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। पर असल में वो किस्मत नहीं होगी, वो आपके निर्णय होंगे, वो आपके साहस का फल होगा, वो ब्रह्मांड का उत्तर होगा जिसे आपने समय रहते सुना और स्वीकार किया। अब यहाँ एक और गहरी सच्चाई है, यूनिवर्स दूसरा मौका हमेशा नहीं देता। ये कठोर लगता है, पर यही न्याय है, क्योंकि अगर सबको बार बार मौके मिलते रहें तो कर्म का महत्व ही खत्म हो जाए, फिर मेहनत, साहस और संकल्प की कोई कीमत न बचे। यूनिवर्स सिर्फ उन आत्माओं को आगे बढ़ाता है जो अपने अवसर का सम्मान करती हैं, बाकियों को वो इंतजार में छोड़ देता है। इसीलिए आज का क्षण आपके जीवन का सबसे बड़ा मौका है। यही वो क्षण है जिसमें आप फैसला कर सकते हैं कि अब आप अपनी जिंदगी को नाच नचाने वाली ताकतों से आजाद करेंगे। तो अब ये चुनाव आपका है। आप अपने शब्दों को तुच्छ बनाकर, अपनी पीड़ा को पूजकर और अपनी प्रेरणा को टालकर खुद को जीवन भर का कैदी बनाना चाहते हैं, या फिर आप अपने शब्दों को शपथ बना लें, अपनी पीड़ा को शक्ति बना लें और हर डिवाइन संकेत को पकड़कर ब्रह्मांड की धारा में बहना शुरू कर दें। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी उंगलियों को थामने के लिए हमेशा तैयार है, पर कदम आपको ही बढ़ाना होगा। अगर आपके दिल ने इस बात को महसूस किया है, अगर आपको लगता है कि ये वही संदेश है जिसकी आपको बरसों से तलाश थी, तो इस क्षण को जाने मत दीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं अपने अवसर को थाम रहा हूँ, ताकि ब्रह्मांड भी देखे कि अब आप मजाक में नहीं बल्कि संकल्प में जी रहे हैं। और हाँ, अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी और की जिंदगी भी इसी क्षण बदलने के लिए तैयार हो। आप जुड़े हुए थे ध्यान चेतना के साथ, जहां हम आपको आपकी चेतना का आईना दिखाते हैं और आपकी आत्मा को उसकी खोई हुई ताकत याद दिलाते हैं। याद रखिए, यूनिवर्स इंतजार नहीं करता, ये उसी आत्मा को चुनता है जो तैयार होती है। क्या आप तैयार हैं? धन्यवाद दोस्तों।